तो अभी तक हम जो बात किए सी प्रोग्रामिंग में वो था डेटा टाइप रिलेटेड। और मैं आपको बोला था कि अगर आपको एक सिंगल वीडियो में डेटा टाइप को प्रोवाइड करूंगा, फिर मुझे लगा कि क्योंकि हर जगह मैं डेटा टाइप मेंशन कर चुका हूं, उसके साथ साथ आपका हम क्लियरली बात किए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। और उस प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम डिस्कस किए इंडिविजुअली सभी डेटा टाइप्स को। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको कुछ इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, और एक वीडियो बना के एक सिंगल में सबको प्रोवाइड कर दूंगा, और इन ब्रीफ होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको चाहिए, देन आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो बना के फिर दे दूंगा, जहाँ पर कि हम शॉर्ट में देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है, उसका रेंज क्या है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो ये सब हम एक वीडियो में बात कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि वो चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली हर वीडियो को चेक करते जा रहे हैं और आप अपने हिसाब से कॉपी में लिखना चालू कर रहे हैं, देन इट इज़ क्वाइट गुड। और एक वीडियो नहीं चाहिए, मैं उस हिसाब से यहाँ पे और एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जब डेटा टाइप डिस्कस किए, वहाँ पे और दो डेटा टाइप थे, जहाँ पर कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक था, और एक डिराइव्ड डेटा टाइप था। तो जब हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चालू करेंगे, तब फिर एट द एंड इसके ऊपर हम शॉर्ट में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम अभी तक डिराइव्ड में एरे ये सब नहीं पढ़ चुके हैं, एरे स्ट्रक्चर या जो भी आप डिसाइड करते हो पढ़ने के लिए, वो क्योंकि नहीं पढ़ चुके हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ। और अगर आपको याद होगा, मैं स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड में डाला था, और कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर आपको डिराइव में भी मिलेगा, ठीक है। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो आज चलते हैं एक जो कि मोस्ट पॉपुलर और स्टार्टिंग टॉपिक हर सी प्रोग्रामिंग का होता है, जो कि है कैरेक्टर सेट, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर सेट के ऊपर। तो पहले कैरेक्टर सेट में एक पहला डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज कैरेक्टर सेट, है ना। पहले व्हाट इज कैरेक्टर सेट यूज करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं एक कैरेक्टर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वैलिड characters that a a programming language can programming language can recognize can recognize and use to write program, use to write program, ठीक है। एक कैरेक्टर सेट क्या होता है? ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहचान पाता है या रिकॉग्नाइज करता है, और उसको यूज करके हम प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो हम अगर बात करें, तो इन सी प्रोग्रामिंग एवरी प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग कैरेक्टर्स। तो अभी तक आप जो भी प्रोग्राम लिख चुके हैं, तो वहां पे कैरेक्टर्स ही यूज किए हैं। सो सी मस्ट क्लियरली define the following two statements, या लाइंस बोल सकते हैं, फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स या लाइंस जो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सी प्रोग्राम ये बताना चाहिए कि which character is allowed and what each character represents, and what each character represents,
ठीक है। तो ये है मेनली आपका कैरेक्टर सेट। सो जो भी कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं सी में, तो उन सबको मिला के हम इन दोनों ये दोनों स्टेटमेंट अगर फुलफिल कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द सी कैरेक्टर सेट। ठीक है। तो सी कैरेक्टर सेट तो मालूम चल चुका है, जो भी आप प्रोग्राम लिखे हैं उसमें हैज डिफाइन, हैज इंक्लूड, stdio डॉट शो, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन हो, कॉली ब्रैकेट हो, वॉइड मैन हो, INT ए कोमा बी कोमा सी, सेमीकोलन हो, जो भी आप लिख चुके हैं सभी एक एक कैरेक्टर के अंदर आता है, बट उनका एक एक नाम दिया गया है। लेकिन पहले व्हाट इज कैरेक्टर सेट जान चुके हैं, तो पहले जानना, फिर उसके बाद जानना है व्हाई इज द सी character set is important. Why is the C character set is important? ये क्यों important है भाई, ये तो जानना है पहले। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइलर यूज करता है, और कंपाइलर को जान पहचान के लिए ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं दिस इज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, योर इंटरव्यू। तो इसके लिए ये डेफिनेशंस अगर हो सके तो आप लिख लीजिए, या अगर आप खुद बना सकते हैं तो देन इट इज क्वाइट गुड। तो द कैरेक्टर्स लिखते हैं, द सी कैरेक्टर्स कर देते हैं, द सी कैरेक्टर्स, द सी कैरेक्टर सेट कर देते हैं, द सी कैरेक्टर सेट, द सी कैरेक्टर्स सेट इज important because of the following reasons। ये फॉलोइंग रीजंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन क्या है, द कंपाइलर्स, जो कि आप प्रोग्राम करते हो, कंपाइल करते हो, तो उसके लिए द कंपाइलर्स रीड प्रोग्राम्स एंड डायरेक्टली लिखते हैं ना, द कंपाइलर रीड प्रोग्राम्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जितना भी कैरेक्टर है आपका, हर प्रोग्राम कंपाइल करता है, हर कैरेक्टर को कंपाइल करता है। अगर मैं वर्ड में लिखा हूँ VOID, हर प्रोग्राम को कंपाइल करता है ये। तो एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर आउटसाइड द कैरेक्टर सेट, आउटसाइड द कैरेक्टर सेट में कॉज एरर्स। ठीक है। तो ऐसा करने का रीजन ये है कि मैं आपको एक फील दे रहा हूँ कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो इसके लिए सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और आगे पढ़ते जाइए। तो अगर आपके कैरेक्टर सेट के अलावा और कोई कैरेक्टर्स है तो ये एरर थ्रो करेगा। जैसे कि हम बहुत बार देख चुके हैं, फ्लोट को गलती से अगर आप डबल ए, फ्लोट की जगह ए लगा देते हैं, डबल ए, या एक ए हटा देते हैं, तो वहाँ पे ये काम नहीं करता है। तो इन कैरेक्टर सेट को लेके हम क्या बनाते हैं, हम देख चुके हैं कीवर्ड्स, जैसे कि इंट, वॉइड, ये सब कीवर्ड्स हैं। वेरिएबल्स हम बना चुके हैं, जैसे कि ABS वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स हम यूज कर चुके हैं, जैसे कि एक साइज ऑफ हम यूज कर रहे थे। एंड कॉन्स्टेंट्स, शायद कॉन्स्टेंट्स हम यूज नहीं किया, इसको हम यूज करेंगे। एंड कॉन्स्टेंट्स आर ऑल फॉर्म्ड यूजिंग कैरेक्टर्स। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि कैरेक्टर सेट क्यों चाहिए। कंपाइलर कैरेक्टर रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोग्राम में, और कैरेक्टर्स, उसी कैरेक्टर सेट के अलावा अगर कोई कैरेक्टर है तो ये एरर दिखाएगा। और जो भी आपका प्रोग्राम में यूज करते हो कीवर्ड, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट, सब कुछ इसी कैरेक्टर सेट से बना है। तो अभी बात करते हैं सी कैटेगरीज कितने टाइप के हैं, कैटेगरीज ऑफ सी कैरेक्टर सेट, कैटेगरीज ऑफ सी कैरेक्टर सेट। तो इनको टोटली याद रखना नहीं है, मतलब सब कुछ याद रखना नहीं है, आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ द सी कैरेक्टर सेट इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। द सी कैरेक्टर
set is divided into five main categories, right? वन, कैटेगरी वन क्या है? लेटर्स, जिसको कि हम अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, ALPH अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स में हम बोथ कैपिटल अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स दोनों यूज करते हैं। सेकंड, डिजिट्स, हम जहाँ पे 0 to 9 यूज करते हैं, जो भी डिजिट्स हम परफॉर्म करते हैं वो सब यहीं पे होता है। देन होता है स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हम यूज करते हैं आपका, जैसे कि कॉमा हो गया, हैश सिंबल हो गया, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, कॉली ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, मून ब्रैकेट हो गया। तो इस तरह बहुत सारे कॉली ब्रैकेट, जिस तरह बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट है आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच इज नॉट विजिबल। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स विच आर नॉट विजिबल। जैसे कि आपका स्पेस हो गया, टैब हो गया, एंटर हो गया, एंटर या कैरेज रिटर्न जिसको हम बोलते हैं। सो ऑल दिस आर योर व्हाट, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, क्योंकि ये फिल करवाते हैं बट वो वहाँ पे होता ही नहीं है। तो अगर हम वहाँ पे डेफिनेशन यूज करें वाइट स्पेस कैरेक्टर के लिए, तो हम लगा सकते हैं डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या होगा? दो, दिस कैरेक्टर्स, डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि दिस कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू सेपरेट, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जो कि टोकन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सेपरेट टोकन्स एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर ये काम करता है कि आपके टोकन्स के अंदर स्पेस प्रोवाइड करता है, और ये रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। तो मोस्टली जब आपके प्रोग्राम में बहुत सारा वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, तो हम बोल सकते हैं कि वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर ignored by the compiler except inside स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर, अगर दो वर्ड लिखे हैं तो वहां पे आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस अगर दिया है तो ये उनको अलाउ नहीं करेगा, मतलब उनको इग्नोर कर देगा, हम यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन लिखे हैं उसके बाद 5 लाइन का गैप है, तब भी वो इसको इग्नोर करके काम करना चालू करता है। एंड द लास्ट वन इज एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस ऑलरेडी आप देख चुके हैं, स्लैश एन, ठीक है ना, हम जिसको यूज किए हैं। तो और भी अगर आपको लगता है कि हम एस्केप सीक्वेंस अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी तक हम एस्केप सीक्वेंस डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं, तो कमेंट कीजिए, मैं उसको चेंज करके आपको एस्केप सीक्वेंस का बाकी जो कैरेक्टर्स हैं हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि स्लासन हम यूज कर चुके हैं, मैं जितना जानता हूँ। तो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस डिफाइन करें। एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स स्पेशल कैरेक्टर्स that cannot be typed डायरेक्टली। आप डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, इसके लिए हम स्लैश एन यूज कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोले, तो दे स्टार्ट विथ बैकस्लैश। ठीक है, बैकस्लैश के थ्रू स्टार्ट होगा, जैसे कि हम बैकस्लैश एन लिखे हैं। तो ये है टोटल सी कैरेक्टर्स है जो कि हम सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं के वजह से हम अपना प्रोग्राम
लिख पाता है। तो सी कैरेक्टर सेट अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप कंक्लूजन देना चाहते हैं, लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं इस तरह कि कैरेक्टर्स मेक टोकन्स। ठीक है, देन टोकन्स मेक स्टेटमेंट्स। ठीक, एंड स्टेटमेंट्स मेक प्रोग्राम। तो अगर आप कंक्लूडिंग मार्क देना चाहते हैं, ये मेनली उसका है। तो अगर आपको लगता है कि हम सब एस्केप सीक्वेंस नहीं यूज किया है, तो धीरे धीरे हम यूज करेंगे। तो आप जब भी आपका सी कोर्स पूरा खत्म कर लेंगे, तब ये जो स्पेशल कैरेक्टर है आपको इजीली मालूम चल जाएगा क्या क्या यूज होगा। वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या है, किसको यूज करना है वो भी मालूम चल जाएगा। क्या एस्केप सीक्वेंसेस हमें यूज करना है वो भी सब मालूम हो जाएगा। बट अभी के लिए सी कैरेक्टर सेट में इतना चीजें होते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं टोकन। जैसे कि मैं बोला, टोकन को डिस्कस करना है, टोकन के ऊपर बात करेंगे।